दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। आदिवासी को चीरने की बात की थी, बेटी हूँ मैं आदिवासी की। जमीन खाली वही ना गाड़ेगा मतलब दिल्ली जी, अब सरना समाज के केंद्रीय सरना समाज के अगर अध्यक्ष थे तो सीरम टोली में काहे दलाली खड़ी है? 24 घंटे में कोई भी समय आप तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए, हम बैठ के लिए तैयार। झंडा गाड़ के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कितना तुम में बेशर्मी है। सालों की राजनीति बंद करो, धर्म के नाम पे खेलना बंद करो। भाइयों के लिए सिर्फ धरना कोड मांगते रह गए और जुमला दिखाते रह गए। जब सबसे पहले तो हम लोग झंडा गाड़ने से पहले अपना भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग जिस तरह से निर्णय हुआ है उसके बाद हम लोग झंडा गाड़ने। झंडा कहाँ गाड़िएगा? जहाँ जमीन खाली वही ना गाड़ेगा जहाँ मतलब किसी का पर्सनल जमीन में गाड़िएगा कि समाधि स्थल पे गाड़िएगा? जहाँ पहले गड़ा तो वहीं गड़ेगा। अच्छा, अब वो पेपर डिसाइड होगा बाद में कि जमीन किसका है, वो तो बैठ के तय किया जाएगा, है ना। जांच का विषय है। यहाँ तो बोल रहे हैं क्या जानकारी है? लेटरिन है, उसमें इतना गंदा में झंडा गाड़ा हुआ। अरे तो भाई आदिवासी सुअर नहीं रखेगा तो क्या रखेगा, भैंस रखेगा, गाय रखेगा। साफ सफाई तो होना चाहिए ना। किसका कभी जतरा नहीं लगा हुआ है, कभी जतरा नहीं लगा है। वहाँ पर किसी पूछने देगा तब ना। पहला चीज है यहाँ झंडा जो लगा है ये गड्ढा वही लोग किया है। गड्ढा जो लोग जसवाल लोग जो बिल्डर है वही लोग गड़ा है झंडा, नहीं झंडा बोलते गड्ढा किया है। अब मान के गड्ढा कर दिया है तो वहाँ तो पानी उनी भरेगा ही, उसका होगा, है ना। अजय जी, अभी तक क्या जानकारी है जमीन के बारे में? देखिए जमीन का हम लोग जहाँ तक पता है कि RSCS जो भी 1908 का जो खतियान है, 1932 का जो खतियान है, ये आदिवासी दर्ज है। अभी कैसे जसवाल के फैमिली लोग लिए ये तो जांच का विषय है। तो सरकार भी तो बोल रही है कि जो बिरसा स्थल जो समाधि स्थल बना है ये यही लोग दान दें। देखिए दान दे देना कह देना दूसरी चीज है। सबसे बड़ी बात है कि अगर बिरसा मुंडा जी का अगर दान दिया गया है तो इसको सम्मान की बात है, तो सम्मान करते हैं हम लोग। लेकिन कहेंगे कि दान दे दिया सारा जमीन उनका हो गया, ये तो जांच का विषय है। तो आप मतलब कहने का मतलब कि आप दान देकर पूरा जमीन हड़पना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। समाज तो खड़ा है झंडा को, बोल रहा है कि आप लोग बट गए, ईसाई और इसको ईसाई वर्सेस सरना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईसाई और सरना का बात है, ये पूरी तरह से गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी सरना के लोग हैं, एक दो परिवार। और बात है कि संविधान या कोई कानून ये अधिकार नहीं देता है कि अगर कोई ईसाई धर्म अगर मानता है तो उसको अपना झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब कानून और संविधान जब इसको अलग नहीं किया है तो आप और हम कौन होते इसको अलग करने वाले? बात समझ रहे हैं ना मेरे बात को। जिस कानून में, जिस संविधान में हम जीते हैं, जिस संविधान से देश चलता है, राज चलता है, उस संविधान में कहें तो मतलब कहे कि उसको अगर अलग धर्म मान रहा है अगर कोई ईसाई धर्म, तो संविधान उसको ST से अलग नहीं कर सकता है, कोई कानून उसको अलग नहीं कर सकता है। तो हम और आप अलग करने वाले में से कौन है? कोई नहीं है। अरे जिसका पूरे संविधान उसको अधिकार दिया, अगर वो अलग धर्म में बना तो फिर भी उसमें अपना मतलब समझे तो शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो। आप देखिए बंदूक की कहाँ से लड़ता है, मांडस लड़ता है ना ST सीट से। तो क्या उसको संविधान अधिकार दिया कि आप सरना ईसाई बन गया तो आप उसको वहां से नहीं लड़िएगा करके? जो सीट है इसको बात समझिए, जो संविधान जो अधिकार दिया है वो अधिकार से कोई वंचित नहीं है। जिस दिन संविधान और कानून कह देगा कि आप ईसाई धर्म मान रहे हैं, आपको अधिकार खत्म किया जाएगा, वो दिन भी हम वही बात करेंगे जो संविधान में लिखा होगा। अजयदा, लेकिन उधर भी लोग तैयार हैं, दूसरा गुट भी आप लोग ठंडा उखाड़ रहे हैं, नहीं देंगे, हटा देंगे। 24 घंटे में कोई भी समय आप तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए, हम बैठ के लिए तैयार हैं। हम कभी अलग नहीं हटे हैं। शुरू से मेरा विचार रहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे, जो भी बैठ के बात करना चाहता है। लेकिन अगला पक्ष अगर नहीं बैठना चाहते तो आप क्या कहिएगा, क्या कीजिएगा? इसमें राजनीति कौन कर रहा है वो आप तय कीजिए, पत्रकार आप लोग तय कीजिए। दूसरे पक्ष के लोग तो आप ही को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी का जमीन को बचाना अगर राजनीति कहलाता है, किसी को जमीन से बचाना और किसी को जमीन में रखना अगर ये राजनीति कहलाता, गरीबों का साथ देना, समर्थन देना राजनीति कहलाता है, ऐसा राजनीति हम डेली करेंगे।
आपको तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट के राजनीति कर रहे हैं, जो चुनाव आ रहा है मेयर चुनाव उसको लेकर के आप आप तो कहे ना, हम अगर इस तरह का गरीब को मदद करना का राजनीति कहलाता तो इस राजनीति हम डेली अभी करें। झंडा गाड़ रहे हैं आप? अब लोग हैं तो है सब लोग, हम अकेले थोड़ी तय करेंगे, सब लोग तय करेगा। अभी झंडा गाड़ेंगे नहीं गाड़ेंगे, और बाकी सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा का माल्यार्पण करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यहाँ फिर का जो सरना समिति के लोग हैं, लालपुर सरना समिति और वर्धमान कंपाउंड सरना समिति, वो लोग आपके झंडा यहाँ नहीं गाड़ने के पक्ष में हैं। वो झंडा नहीं गाड़ने के पक्ष में तो पूछिए ना उससे जा करके कि बिल्डर से कितना माल लिया है। कि जमीन न्यायालय का मामला होता है, अगर जमीन पर कोई विवाद है तो इसका फैसला न्यायालय में हो सकता है, लेकिन झंडा का जो मामला आ रहा है हम लोग उस पर बात करना चाहते हैं कि झंडा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये रंग देने की कोशिश हो जा रही है कि आदिवासी नॉन आदिवासी का विषय है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन उनके बारे में। हाँ देखिए, कन्वर्टेड जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे ईसाई हो, उनको सरना झंडा का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। औकात है तो अजय तिर्की का हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। आ रहा है यहाँ बोल रहा है झंडा गाड़ेंगे, गाड़ने हम नहीं देंगे, बोलना चाहते हैं अजय तिर्की से। अजय तिर्की में केस करूंगी, अजय तिर्की पे मानहानि का दावा करूंगी। केस कर दिया क्यों किसने लोग? करने दीजिए, करने दीजिए। जो गलत है उनके पास जवाब नहीं है, और ये लोग निजी जीवन में अटैक कर करके मेरे जीवन को तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरह टूट जाऊं। और ये लोग मेरे, अभी कॉल भी आया है कि ये लोग मेरी जान माल के पीछे पड़े हुए, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे इस बात का अभी अंदाजा हुआ, और ये लोग कितना नीच तक गिर सकते हैं, कितनी नीचता तक गिर सकते हैं, वो इसका प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के सरना झंडा के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ अपने आरक्षण के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी के हितैषी अगर होते तो उनका वंशज के लिए घर बनाने के लिए प्रे कर रहे होते, उनके लिए, क्योंकि उनका बेटा, उनका परपोता दरबदर भटका कि हमको एक आवास दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ और आगाह भी करती हूँ कि अगर इतना ही चिंता है भगवान बिरसा मुंडा जी का, सरना लोगों का, तो हमारे सरना झंडा के साथ अपमान कर रहे जितने भी धर्मांतरित ईसाई लोग हैं उनका विरोध करना होगा। हमारे समाज के लिए, हमारा झंडा के लिए, हमारी रूढ़िवादी परंपरा का आपको सम्मान करना होगा। अगर देना ही है तो बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पुत्र सपुत्र लोगों को दीजिए, पौत्र लोगों को दीजिए कि वो लोग अच्छे से रह सके, अच्छा जीवन जी पाए। ये दलाल लोग अपना मांग रहा है, हमने देखा वीडियो, ये लोग पैसा का डिमांड किया है। आज अजय तिर्की झंडा गाड़ेगा तो फिर दलाल पंथी करेगा। बोल रहा है कि शराब फैक्ट्री में काम करने आए ये थे, लोग इसीलिए तब से रह रहे हैं। यहाँ कोठी में चल जाएंगे, चाहे काम करने जाएंगे तो उसका घर ले जाएंगे। आपको मैं पूछना चाहती हूँ अजय तिर्की जी, अब सरना समाज के, केंद्रीय सरना समाज के अगर अध्यक्ष थे तो सीरम टोली में काहे दलाली खट लिए? दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना, देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। आदिवासी को चीरने की बात की थी, बेटी हूँ मैं आदिवासी की, औकात है तो आओ झंडा गाड़ के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कितना तुम में बेशर्मी है। धन्यवाद।